नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 15 अक्टूबर से लगाकर 8 नवंबर के बीच देश भर में किस प्रकार मौसम रहने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अभी जो सिस्टम बने हुए हैं, उन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है तथा किन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश उन दोनों सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा अरब सागर में जो अब जल्द नया सिस्टम बनेगा, वहीं बंगाल की खाड़ी में भी जो सिस्टम उभरने की संभावनाएं अब जल्द बनती हुई नज़र आ रही है, उन दोनों सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं। वहीं उन सिस्टम के प्रभाव से देश के किन किन राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश यानी कि बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती हुई नज़र आ रही है, इन सबके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा अब जल्द उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभों की दस्तक होने वाली है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में आने वाले हैं, जिसका प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत के अलग अलग राज्यों में होने की संभावनाएं बन रही है। उसके बारे में जानकारी देंगे कि वह पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में कब आएंगे और उन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियों के रूप में मदद करने को मिलेगा, यानी कि कहाँ कहाँ ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियाँ उन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भी होने की संभावनाएं बनेंगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच मौसम पूर्वानुमान के लिए। इसमें अभी जो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, यह अब जल्द ही एक डिप्रेशन की कैटेगरी के सिस्टम में बदलने की संभावनाएं इस सिस्टम की रहेगी और यह सिस्टम उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश से होते हुए मध्य दक्षिणी कर्नाटक और इसके बाद गोवा तक के क्षेत्रों से अरब सागर में प्रवेश करेगा लगभग 18-19 अक्टूबर के आसपास। इस सिस्टम का ट्रैक इस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं और यह सिस्टम 16 या फिर 17 अक्टूबर को उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश से भारत में प्रवेश करेगा एज अ डिप्रेशन। तो इस सिस्टम का प्रभाव अगले 3 से 4 दिनों के दौरान 15 से 18 अक्टूबर के मध्य उत्तरी तमिलनाडु के चेन्नई से लगाकर आसपास के इलाकों में, इसके अलावा दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भारी से अति भारी बारिश के रूप में होने की संभावनाएं हैं। कुछ स्थानों पर इस दौरान अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है लगभग 16-17 अक्टूबर के आसपास, जब यह सिस्टम भारत में प्रवेश करेगा इन क्षेत्रों के आसपास से। उसके बाद कर्नाटक, गोवा के कई क्षेत्रों में इस सिस्टम के प्रभाव से 17 से 19 अक्टूबर के मध्य अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी इस सिस्टम के प्रभाव से हो सकती है। और यही सिस्टम जब अरब सागर में प्रवेश करेगा लगभग 18 या फिर 19 अक्टूबर को, तो इस सिस्टम का इम्पैक्ट महाराष्ट्र और गोवा के भी कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लगाकर मुंबई तक के क्षेत्र में भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से 18 से 21 अक्टूबर के मध्य होने की संभावनाएं हैं। वहीं गुजरात और दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर से मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ने की संभावनाएं इस सिस्टम से रहेगी, जिसकी वजह से गुजरात के कच्छ भुज से लगाकर सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, वेरावल और पूर्वी मध्य गुजरात के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तथा कुछ इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियां 18 से 22 अक्टूबर के मध्य होने की संभावनाएं इस सिस्टम के प्रभाव से बन सकती है। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी इसी प्रकार हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां उस समय अवधि के दौरान होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल जो सिस्टम अरब सागर में बना हुआ था, इस सिस्टम का इम्पैक्ट मैंने पहले भी बताया था। भले ही यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन इस सिस्टम की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी भागों में कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो ठीक इसी प्रकार पिछले 4 से 5 दिनों के दौरान गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश हुई है, कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश भी हुई है और लगातार 5 दिनों तक इसी प्रकार की बारिश की गतिविधियां गुजरात में देखने को मिली, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिला। द्वारका यानी कि देवभूमि द्वारका के आसपास एक टॉर्नेडो भी देखने को मिला गुजरात के क्षेत्रों में और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अति भारी बारिश की वजह से जल भराव जैसी स्थितियां भी इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिली। और उत्तर पश्चिम भारत पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग, लेह लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश तथा बर्फबारी कई क्षेत्रों में होने की संभावना है 16 और 17 अक्टूबर को रहेगी। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में भी हल्की से मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 16, 17 व 18 अक्टूबर के मध्य होने की
संभावनाएं रहेंगी। मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास असर होने की संभावना नहीं है। केवल पंजाब के जम्मू कश्मीर से सटे क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मौसम बदल सकता है। इसके बाद एक 19 से 21 अक्टूबर के मध्य भी एक कमज़ोर काफ़ी हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्र से आगे गुजरेगा, जिसकी वजह से 20 एवं 21 अक्टूबर को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कोई खास असर इस पश्चिमी विक्षोभ का भी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर होने की संभावना नहीं है। केवल ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही कुछ स्थानों पर बढ़ सकती है। मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। वहीं 23 से 26 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिमी भारत पर एक मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं बन रही है। यह वही पश्चिमी विक्षोभ है जिसके बारे में काफ़ी दिनों से जानकारी दी जा रही है। अब इस सिस्टम को लेकर कई मॉडल्स इस पश्चिमी विक्षोभ को पकड़ने लग गए हैं, यानी कि इंडिकेशंस देने लग गए हैं कि 23 से 26 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर एक मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है, जिसकी वजह से 23, 24 एवं 25 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा अभी की संभावनाओं के अनुसार उस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मैदानी राज्यों में भी होने की संभावनाएं है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, तेज हवाओं व कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ होने की संभावनाएं 24 और 25 अक्टूबर को बन सकती है। ऐसी संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बन रही है। हालांकि अभी 3 से 4 दिन मुख्य रहेंगे जब इस पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कंफर्मेशन होगा, क्योंकि अभी सीज़न चेंज हो रहा है और सीज़न जब चेंज होता है तो फोरकास्ट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, ऐसा नॉर्मल है। तो अभी भी इस पश्चिमी विक्षोभ को लेकर पूरी तरह से सटीकता या स्पष्टता नहीं आई है। आने वाले दिनों में लगभग 3 से 4 दिनों में इस पश्चिमी विक्षोभ को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता आ जाएगी कि वह पश्चिमी विक्षोभ एक मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ तो होगा, लेकिन उस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मैदानी राज्यों पर कितना होगा इसके बारे में स्पष्टता आ जाएगी। और लेकिन जो पहाड़ी राज्य होंगे वहाँ अच्छी खासी बारिश इस पश्चिमी विक्षोभ से होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो जो सिस्टम अभी बना हुआ है उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन 19-20 अक्टूबर को मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में होने की संभावनाएं हैं। और यह सिस्टम लगभग 21-22 अक्टूबर के आसपास एक लो प्रेशर से लगाकर वेल मार्क लो प्रेशर की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है। और 23 व 24 अक्टूबर के मध्य के समय में इस सिस्टम के डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के सिस्टम में भी बदलने की संभावनाएं प्रबल बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा ज़्यादातर मॉडल्स दिखा रहे हैं, चाहे GFS हो या फिर ECMFW मॉडल हो और CMC समेत GM मॉडल, नैवजेम, ये सभी मॉडल्स इस सिस्टम के डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाने की संभावनाएं बता रहे हैं लगभग 23 और 24 अक्टूबर के आसपास। और इस सिस्टम की 30 से 40% संभावनाएं चक्रवाती तूफान में भी बदलने की रहेगी। फिलहाल ऐसे संकेत कई मॉडल्स के अनुसार दिए जा रहे हैं। और मेरा ओपिनियन दूँ आपको तो बंगाल की खाड़ी में 19 से 21 अक्टूबर के मध्य एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है और वही सिस्टम एक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की भी संभावनाएं रहेंगी। और इस सिस्टम के प्रभाव की बात की जाए तो इस सिस्टम के फिलहाल 2 ही ट्रैक बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहला ट्रैक है सिस्टम का उड़ीसा से छत्तीसगढ़ और बिहार के क्षेत्रों की तरफ, वहीं दूसरा ट्रैक इसका पश्चिम बंगाल के एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पोर्शन से होते हुए बांग्लादेश की तरफ और उसके बाद उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ यह सिस्टम जा सकता है। फिलहाल इस सिस्टम के 2 ही ट्रैक बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पहला ट्रैक ये सिस्टम फॉलो करता है तो इस सिस्टम का प्रभाव ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकता है। हवाओं से कोई भी खतरा होने की संभावना इन क्षेत्रों की नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम के सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाई होने के चांसेस नहीं है। अगर बनता भी है तो फिर इसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी अभी के अनुसार साइक्लोनिक स्टॉर्म ही रहने के चांसेस हैं। और मैप में भी आपको हाईएस्ट इंटेंसिटी ही दिखाई है सिस्टम की। और इस सिस्टम का प्रभाव अगर यह सिस्टम इन क्षेत्रों की तरफ नहीं भी आता है तो इनडायरेक्ट असर की वजह से इस सिस्टम की वजह से लगभग 18-19 अक्टूबर के आसपास से 25 अक्टूबर के मध्य जो छत्तीसगढ़ से लगाकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी हो जाएगी। जिस प्रकार पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी कि जो पूर्वी मध्य भारत के इलाके हैं, इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में 18 या फिर 19 अक्टूबर के आसपास से आगे बारिश की गतिविधियों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो उसी प्रकार 18 व 19 अक्टूबर से इन सभी राज्यों में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी तथा कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां 18 से 25 अक्टूबर के मध्य अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों में इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से
जो भी फसल कटाई का कार्य किसान भाई कर रहे हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। जिस प्रकार गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में नुकसान हुआ है, वैसी ही संभावनाएं इन क्षेत्रों में भी रहेगी। तो द वर्ल्ड स्काई वेदर की तरफ से इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है 18-19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य। और जब भी वर्ल्ड स्काई वेदर ऑरेंज अलर्ट किसी क्षेत्र के लिए जारी करता है तो वह बहुत सोच समझकर जारी करते हैं। इसीलिए आप सभी को चेतावनी दे देते हैं कि आप सभी के यहाँ बारिश की गतिविधियों में अब 3 से 4 दिनों के बाद पूर्णतः बढ़ोतरी होगी। तो आप फसल कटाई अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ही कर लें, नहीं तो आपको आगे नुकसान झेलना पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम पर लगातार आगे नज़र रखेंगे और थोड़े बहुत जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए भी आपको जानकारी देते रहेंगे। अरब सागर में जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करेगा वह सिस्टम एक बार फिर से री इंटेंसिफाई हो सकता है और लगभग वेलमार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी में बन सकता है। जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अरब सागर में एक डिप्रेशन दिखाया जा रहा है। इस सिस्टम का ट्रैक भारत के क्षेत्रों की तरफ रहने की संभावना नहीं है। अगर ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर वेलमार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन बनता भी है तो भी इस सिस्टम का ट्रैक ओमान और यमन की तरफ ही रहने की संभावनाएं ज़्यादा है। अब बात करते हैं 29 अक्टूबर से लगाकर 8 नवंबर के बीच मौसम पूर्वानुमान की। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र दिखाया जा रहा है। यह निम्न दबाव का क्षेत्र 29 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नजर आ रही है। और इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो फिलहाल इस सिस्टम के 2 ट्रैक मुख्य ट्रैक है जो कि आप ब्लू और रेड लाइन में देख रहे हैं। या तो यह सिस्टम आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ, जो फिलहाल पहला सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में लैंडफॉल करेगा, उसी क्षेत्र के आसपास यह सिस्टम पहुंच सकता है। और दूसरा ट्रैक इस सिस्टम का उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ रह सकता है। बांग्लादेश की तरफ भी इस सिस्टम के जाने की संभावना 30% है। हालांकि 70% संभावना इस सिस्टम की भारत के क्षेत्रों की तरफ ही आने की बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस सिस्टम को लेकर कंफर्मेशन नहीं है, अभी शुरुआती अनुमान है इस सिस्टम को लेकर, जिसकी जानकारी आपको आगे देते रहेंगे। अरब सागर में इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का सिस्टम बनने की संभावना है 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच नहीं है। अभी की संभावना के अनुसार ऐसी ही परिस्थितियां नज़र आ रही है कि अरब सागर में कोई भी सिस्टम इस समय के दौरान नहीं बनेगा। हालांकि अरब सागर में 14 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य सिस्टम बनने की चांसेस काफ़ी अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान बंगाल की खाड़ी भी सक्रिय हो सकती है। लगभग 13 नवंबर के आसपास से आगे बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम को लेकर परिस्थितियाँ एक बार फिर से अनुकूल हो सकती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 15 नवंबर के आसपास से आगे बन सकते हैं, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच भी एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है, जिसके लिए अभी कोई भी फाइनल फोरकास्ट नहीं है। हो सकता है वह पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए, लेकिन जो इससे पहले पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ों पर अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी हो चुकी होगी, जिसकी वजह से नवंबर के प्रथम सप्ताह में उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में 8 से 12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकते हैं। वहीं पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में 5 डिग्री के आसपास से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच भी न्यूनतम तापमान जा सकते हैं। ऐसी ही संभावनाएं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी रहेगी। तो अच्छी खासी ठंड का दौर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में नवंबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल सकता है। 5 से 8 नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिमी भारत पर एक मध्यम पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा मौसम रहने की संभावनाएं 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच रहेगी। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि अगले 24 घंटों के दौरान से 8 नवंबर के मध्य किस प्रकार देश भर में मौसम रहेगा। आप छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन इज एक्सपेक्टेड इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 14th to 16th अक्टूबर। इट इज़ वेरी लाइकली टू क्रॉस नॉर्थ तमिलनाडु एंड साउथ आंध्र प्रदेश। इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है कि बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास 16 व 17 अक्टूबर के मिले जुले समय में भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का सिस्टम री इंटेंसिफाई होगा अरब सागर में जाकर, और उस सिस्टम के ओमान की तरफ जाने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी खासी बनती हुई नज़र आ रही है। यही लिखा है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने की संभावनाएं 20 से 25 अक्टूबर के मध्य नज़र आ रही है, जो कि एक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है। इस सिस्टम को लेकर आने वाले दिनों में पूरी तरह से सटीकता आ जाएगी कि यह सिस्टम
का ट्रैक किस प्रकार रहेगा और इस सिस्टम की इंटेंसिटी कितनी रहेगी। फिलहाल इस शुरुआती अनुमान के अनुसार इस सिस्टम की हाईएस्ट इंटेंसिटी केवल साइक्लोनिक स्टॉर्म ही रह सकती है। इसकी वजह से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा हवाओं से। केवल अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो 60 से 70 वहीं 90 किलोमीटर तक के हवाओं के झोंके देखने को मिल सकते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर कई पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं आगामी 15 दिनों के दौरान रहेगी, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्र में अगले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।